जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, हमारे अजीज मित्र धर्मेंद्र जी ओड़ा की मदद से हमने आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो तैयार किया है। हमारा ये वीडियो झूठी एफआईआर को लेकर है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि झूठी एफआईआर क्या होती है, क्या झूठी एफआईआर को रद्द करवाया जा सकता है, अगर हाँ तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा। दोस्तों, कोई आपके खिलाफ अगर झूठी एफआईआर दर्ज करता है तो ऐसे में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, झूठे केस से बचने के उपाय क्या हैं, इस संबंध में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यदि आपको ऐसे लगता है कि किसी व्यक्ति ने पुलिस के साथ मिलकर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर मैं अगर यूं कहूं कि अगर किसी ने आपसे दुश्मनी निकालने के लिए या फिर आपको फंसाने के लिए पुलिस की मिलीभगत से या पुलिस के साथ में मिलकर आपके ऊपर झूठा केस दर्ज करवाता है या फेक एफआईआर करता है तो ऐसे में आपको क्या क्या करना चाहिए। आपके पास कानूनी रूप से क्या क्या उपचार हैं जिससे कि आप आपके विरुद्ध लिखाए गए उस झूठी एफआईआर को रद्द करवा सकें। इस कंडीशन में आप उस एफआईआर को कैसे रद्द करवा सकते हैं, क्योंकि आपको यह बात तो पहले से ही पता है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पुलिस की भी मिलीभगत है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप पुलिस थाने जाने से कतराएंगे और सेफ फील नहीं करेंगे, फिर चाहे वो थाना प्रखंड स्तर का हो या फिर जिले स्तर का पुलिस थाना हो। क्योंकि कई केस में ऐसे भी देखने में आता है कि जो लोग बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, यानी कि बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी पहुंच दूर दूर तक होती है, उनकी जानकारी का लेवल है वो बहुत ऊपर तक होता है, और जब ऐसे लोग किसी से बदला लेना चाहते हैं तो वो पुलिस के साथ में मिलकर उस व्यक्ति के खिलाफ फेक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। और ऐसे में जिस व्यक्ति के खिलाफ ये फेक एफआईआर दर्ज होती है, अगर वो व्यक्ति किसी गरीब परिवार से हो या वो किसान हो या फिर वो किसी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो और उसे ये पता है कि जिसने उसके खिलाफ एफआईआर की है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है या बहुत बाहुबली टाइप का व्यक्ति है या फिर उसकी जानकारी का लेवल बहुत आगे तक है और उसने पुलिस की मदद से उसके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाई है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं करे और अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाए जिससे कि उसकी सुनवाई हो सके, उसे इंसाफ मिल सके। और सच पूछिए तो दोस्तों, जिसके खिलाफ भी कोई झूठी एफआईआर दर्ज होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके लिए कानूनी रूप से सारे दरवाजे बंद हो गए हो, बेचारे को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और ऐसे लोग पुलिस थाने के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं और अंत में उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब उन्हें प्रॉपर कानून की जानकारी नहीं होती है कि वो किस तरह से और कहाँ आवेदन दें जिससे कि उन्हें इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, बात आती है कि इस झूठी एफआईआर को रद्द कैसे करवाया जाए, क्योंकि अगर आपके खिलाफ भी किसी व्यक्ति ने ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी है तो दोस्तों ऐसे में आपको सीआरपीसी की धारा 482 यह अधिकार देती है कि आप सीधे हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर जो झूठी एफआईआर को रद्द करवाने के संबंध में होगी। और ऐसा करने के लिए आप किसी वकील की मदद भी ले सकते हैं जो आपको ये मदद करेगा कि एक आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन कैसे फाइल करें और साथ ही झूठी एफआईआर को रद्द कैसे करवाएं। हालांकि आप खुद भी हाई कोर्ट में ये जो मैंने आपको बताया सीआरपीसी की धारा 482 के तहत झूठी जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसे रद्द करने के संबंध में एप्लीकेशन फाइल करके दे सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे थोड़ी बहुत कानून की जानकारी हो तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। लेकिन मैं यूं कहूं कि अगर आप इस काम को करने के लिए एक अच्छे वकील को हायर करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वकील न सिर्फ हाई कोर्ट में आप उस झूठी एफआईआर को रद्द कैसे करवाएं उसके संबंध में एप्लीकेशन लिखेगा, लेकिन जो वकील आपकी ओर से वकालत करेगा, जो आप जिस वकील को आप हायर करते हैं, तो उस वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका क्लाइंट ही उस केस को जीते। इसके अलावा जब हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी तो वकील आपका सही मार्गदर्शन भी करेगा और सही दिशा निर्देश भी देगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से बातों को रखना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी मामले में अगर झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई हो तो इसे रद्द करवाने के लिए क्या क्या करना होगा और कहाँ आवेदन देना होगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो इसकी मदद से भी आप झूठी एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं।
अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब होता है कि ऐसे दस्तावेज, ऐसे साक्ष्य जो जैसे कि कोई सीसीटीवी फुटेज हो सकता है, आपके पास में कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, या फिर ऐसा कोई लिखित दस्तावेज जो आपके पास में हो कि आप अपराध वाले दिन कहीं और थे। मतलब आप इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी महिला ने आपको फंसाने के लिए पुलिस थाने में जाकर झूठी एफआईआर लिखवा देती है, जिसमें उस महिला ने ये लिखवाया है कि फलानी तारीख को फलाने दिन के सुबह करीब 11 बजे के आसपास ये व्यक्ति मेरे घर पर आया, इसने मेरे साथ में छेड़छाड़ की, मेरे साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, मेरे कपड़े फाड़ दिए, घर से ये सामान कर लूट कर ले गया, ठीक है, या फिर तोड़ फोड़ की, मुझे धमकाया। इस टाइप से कोई महिला किसी व्यक्ति या किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए उस पर इस तरह का बहुत संगीन मतलब किस्म की झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है, ऐसे ऐसे आरोप लगाती है, तो बेचारा निर्दोष व्यक्ति तो ऐसे ही डर जाता है और फिर सबूत नहीं जुटाने के कारण जेल की सलाखों के पीछे होता है। ऐसे में अगर कोई इस टाइप की दुश्मनी निकालने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज करवा देती है तो आसानी से वो व्यक्ति इस झूठी एफआईआर से बच सकता है और इसे रद्द करवा सकता है। तो क्या किया जाए, किस तरीके से कि इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो ये होता है कि संबंध के जितने भी आपके पास में एविडेंस हो आपको उनको इकट्ठा करके लाने हैं। जैसे कि जिस तारीख और जिस समय, जिस दिन उस महिला ने आपके खिलाफ एफआईआर में लिखवाया हो, तो उस दिन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट एविडेंस के आपके पास में होना चाहिए जिसमें आप उस दिन कहीं और थे, यानी कि जैसे कि आप कहीं और जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे हो सकता है कि अटेंडेंस रजिस्टर हो, या फिर ऐसा और कोई सबूत हो सकता है कि आप उस दिन ऑफिस गए हों, या जहाँ पर आप गए हों वहाँ के कहीं की और कहीं की सीसीटीवी फुटेज हो, या आप उस दिन कहीं ट्रेवलिंग कर रहे थे तो आपके पास में वहाँ का टिकट हो, जैसे कि वो बस का हो सकता है, ट्रेन का हो सकता है। कुल मिला के ऐसा दस्तावेज होना चाहिए कि जिसे ये साबित कर सके कि आप फलाने दिन उस जगह पर नहीं थे, और वो एक लिखित डॉक्यूमेंट्स हो या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज हो, ऐसा कुछ हो जो ये बता सके कि आप बेगुनाह हैं, और आप ये भी बता सके कि आपको किस तरह से और क्यों फंसाया जा रहा है। अगर आप ऐसे में कोई भी ऐसा कोई सबूत देते हैं हाईकोर्ट में जिसे झूठी एफआईआर रद्द करवाने का अधिकार रखते हैं, तो इससे कि आपको यह जानना चाहिए कि जब आपका मामला कोर्ट में चल रहा हो या फिर जब आपकी एप्लीकेशन सुनी जा रही हो तो उस दौरान पुलिस जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस उस पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो इस संबंध में आपको कोई चिंता नहीं करनी है। यहाँ तक कि पुलिस के पास में अगर कोई निचली अदालत से वारंट भी आ जाए तो भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हाँ, अगर ये कोर्ट जरूरी समझे तो उस जांच अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जरूर दे सकती है। इससे दोस्तों ये सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है उसे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जितनी जल्दी हो सके आप वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबूत इकट्ठा कर लें। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, ट्रेवलिंग टिकट हो सकते हैं, हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट हो सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, या फिर ऐसे कोई दस्तावेज जो आपको कोर्ट में बेगुनाह साबित कर सके। तो दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होगी, और स्पेशली थैंक्स धर्मेंद्र जी ओड़ा को कि उन्होंने ये इतनी सारी जानकारी हमें दी जिसकी मदद से हम आपको ये बता पाए कि झूठी एफआईआर को रद्द कैसे करवाया जा सकता है। तो दोस्तों लोगों तक भी ये सूचना पहुंचे तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे एक शेयर का ऑप्शन है उसको दबा दीजिए। मिलते हैं ऐसी और किसी जानकारी के साथ में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।